जय जय श्री राम। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, माननीय वित्त मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार आदरणीय सुरेश खन्ना जी, माननीय खेल एवं युवा कार्यक्रम मंत्री आदरणीय भाई गिरीश चंद्र यादव जी, उपस्थित खेल विभाग से जुड़े हुए और उत्तर प्रदेश सरकार के सभी माननीय अधिकारीगण, यहाँ पर पदक विजेता खिलाड़ी मित्रों, कोचेस, प्रिय युवा साथियों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और आपने एक ऐसी उड़ान भरी है जिसने देश का मान सम्मान बढ़ाया है। टोक्यो ओलंपिक्स, पैरा ओलंपिक्स से लेकर एशियन गेम्स, पैरा एशियन गेम्स और नेशनल गेम्स तक उत्तर प्रदेश के जिन खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया, मैं उत्तर प्रदेश के सभी खिलाड़ियोँ को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज 199 खिलाड़ियों को, 7 कोचेस को यहां पर लगभग 62 करोड़ रुपया नकद पुरस्कार देकर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने आपको सम्मानित किया है। इसके लिए माननीय योगी जी को और इनकी समस्त सरकार के मंत्रीगण और अधिकारियों को सबको मैं बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद भी देता हूं। मेरे युवा साथियों, 2014 से पहले देश की अखबारों में अगर हेडलाइन बनती थी तो घोटालों की बनती थी, चाहे खेल के क्षेत्रों या अन्य क्षेत्रों। अब कॉमनवेल्थ खेल के घोटाले की चर्चा नहीं होती है, आज मेडल विजेताओं का पहले पन्ने पर नाम आता है और सरकारों के अच्छे कामकाज की बात है। एक बड़ा बदलाव पिछले 10 वर्षों में देखने को मिला है और ये बदलाव केंद्र से लेकर प्रदेश तक आया है। केंद्र में एक और जहां माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खेलों के बजट को 3 गुना पिछले 10 वर्षों में बढ़ा दिया है। 800 करोड़ होता था, अब लगभग 3000 करोड़ रुपए का बजट माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखा। तो वहीं पर उत्तर प्रदेश में भी माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने खेलों के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं। इसके लिए भी मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। बजट में भी बढ़ोतरी की, खेलकूद के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ावा दिया है। आज अगर मैं बात करूं, केंद्र सरकार में खेलो इंडिया एक ऐसा अभियान चला जहां पहले 4 वर्षों के लिए लगभग 2800 करोड़ रुपए मंजूर किए गए, तो अब अगले 5 वर्षों के लिए 3300 करोड़ रुपए माननीय प्रधानमंत्री जी ने मंजूर कर दिए हैं। खिलाड़ियों के लिए अगर खेलो इंडिया एथलीट आप हो तो 6,20,000 रुपये आपको मिलेगा। बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रेनिंग, यानी कि आपका रहना, खाना और ट्रेनिंग, इसका खर्चा भारत सरकार वहन करती है और 1,20,000 रुपये आपको जेब खर्च मिलता है। और अगर आप टॉप स्कीम में आते हो तो जो एलीट खिलाड़ी है कोर ग्रुप में, उनका रहना, भोजन, ट्रेनिंग, सारा खर्चा भारत सरकार वहन करती है और उसको 6 लाख रुपया साल का जेब खर्च अलग से मिलता है, यानी कि 50,000 रुपया महीना जेब खर्च मिलता है। अगर आप डेवलपमेंट एथलीट हो तो आपका रहना, भोजन सारा भारत सरकार का खर्चा और 3 लाख रुपया आपको जेब खर्च अलग से मिलता है। आज खिलाड़ी को अपना खर्चा नहीं, अपनी परफॉर्मेंस की ओर ज्यादा ध्यान देना है। तो आज मैं कह सकता हूं माननीय योगी जी, भारत में कभी 100 मेडल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं जीते थे। इस बार जब एशियन गेम्स में हमारी टीम ने जाना था तो मैंने नारा दे दिया, इस बार
100 पार, तो मीडिया ने जैसे मैं मंच से उतरा मुझे घेर लिया। कहा पिछली बार 70 मेडल आए थे, 100 कहां से आएंगे, 50% कैसे बढ़ जाएंगे। लेकिन हमें पता था हमारे खिलाड़ियों ने मेहनत की है। आपने राज्य सरकार की ओर से मदद की है, मोदी जी ने केंद्र सरकार की ओर से मदद की है, और हमारे खिलाड़ियों ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। 70 से सीधा 107 मेडल जीतने का कीर्तिमान स्थापित किया है। और जब पैरा एशियन गेम्स की बारी आई तो इनमें से वो खिलाड़ी बहुत सारे यहां पर मौजूद भी हैं। मैंने उनके उस कार्यक्रम में भी कहा था, क्या एबल एथलीट्स का रिकॉर्ड तोड़ोगे, क्या आप भी 100 पार करके दिखाओगे। तो इन्होंने कहा था हम 107 का रिकॉर्ड भी तोड़ेंगे, और आपने वही किया। 111 मेडल हमारे पैरा एशियन एथलीट्स ने जीते। लेकिन जितना आपने किया उससे आगे बढ़ चढ़कर सरकारों ने भी किया। आपने भी कल्पना नहीं की होगी कि मंच पर बुलाकर 6 करोड़ रुपया गोल्ड मेडल जीतने वाले को दिया जाएगा। 6 करोड़ रुपया, कई पीढ़ियों का जिंदगी निकल जाती है, 6 करोड़ रुपया इकट्ठा नहीं होता। लेकिन आज देखिए, आज हमारे सामने चाहे आईएएस अधिकारी सुहास हो, हमारे धावक पारुल चौधरी हो, या फिर हमारे ऐसे ललित उपाध्याय हॉकी के खिलाड़ी हो, ऐसे अनेकों खिलाड़ियों के नाम में यहां बैठे ले सकता हूं। आप सबने वो करके दिखाया जिस पर आपको ही नहीं, पूरे समाज और देश को आप पर गर्व है। और जैसा माननीय खन्ना जी ने कहा, ये तो अभी पड़ाव है, मंजिल दूर है। पड़ाव पर आपको प्रोत्साहन देने का काम किया गया ताकि आपकी यात्रा में आपको और गति दी जा सके, आप देश के लिए और मेडल जीत सके। हिमा पुनिया जब यहां पर आई तो मैं कह रहा था, अलग अलग तरह की इनाम राशि आपको यहां पर मिली, अलग अलग उपलब्धियों के लिए मिली है। किसी को डबल इनाम मिला, 1.5 करोड़ के 2 मिले हैं। ये आपको देखकर जो ऊपर बच्चे बैठे हैं, जो खिलाड़ी ऊपर बैठे हैं, मैं देख रहा था सबसे ज्यादा शोर ऊपर वाले खिलाड़ियों का आ रहा था, क्योंकि वो जब कोई किसी को अवार्ड मिल रहा था ऊपर सबसे ज्यादा ताली ऊपर से बजाई जा रही थी, क्योंकि उनको भी लगता था कभी ऊपर से नीचे उतरकर उनको भी मंच पर आने का अवसर मिलेगा, उनको भी करोड़ों रुपए मिलेंगे, नौकरी के अवसर मिलेंगे। और यही उनके लिए प्रेरणा है, यही उनके लिए इंस्पिरेशन है। माननीय योगी जी, आपने जो संकल्प लिया है कि आप हर जिले में, हर ब्लॉक में खेल की सुविधाएं बनाएंगे, आज मैं लिखकर दे सकता हूं कोरे कागज पर यहां पर कि जो मोदी जी की सोच को देश में हम बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उसमें उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों से आगे निकलने की अपनी एक यात्रा शुरू कर रहा है। माननीय योगी जी तो आपको ज्यादा से ज्यादा बजट देंगे और सुविधाएं देंगे। मैं आपसे पूछने आया हूं, योगी जी उत्तर प्रदेश को खेलों में बहुत आगे ले जाना चाहते हैं, मोदी जी के सपनों को पूरा करना चाहते हैं, आप सहयोग करोगे, मेडल जीतकर लाओगे, खेलों में मान सम्मान उत्तर प्रदेश का बढ़ाओगे, बाकी राज्यों को पीछे छोड़ोगे। ये जो प्रतिस्पर्धा एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में होगी और तेजी से बढ़ेगी, तो प्रतिस्पर्धा तो राज्यों में होगी, लेकिन जब देश में खेलने के लिए आएंगे तो हम इस तिरंगे झंडे के लिए साथ में उठाकर किसी राज्य के लिए नहीं, भारत के लिए मेडल जीतने का काम करेंगे, तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाएंगे। और जब दुनिया के किसी देश में हमारा कोई खिलाड़ी गोल्ड मेडल जीतता है तो कौन सी धुन बजती है, कौन सी धुन बजती है, और किस देश का झंडा ऊपर फहराया जाता है? भारत की राष्ट्रीय धुन, राष्ट्रगान की धुन, और हमारे तिरंगे का मान सम्मान बढ़ता है। जो कोई और नहीं कर सकता वो हमारे खिलाड़ी दुनिया के दूसरे देश में जाकर कर सकते हैं। ये खेलों की ताकत है, ये हमारी सॉफ्ट पावर है, और इस ताकत को हमें और आगे बढ़ाना है। आज हमें माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनना है, लेकिन मित्रों मैं एक बात जरूर कहूंगा, सोच बदलने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। कभी विकलांग कहते थे, लेकिन मोदी जी ने वो डिसेबल्ड नहीं, दिव्यांग कहा है, स्पेशली एबल्ड कहा है।
ये केवल शब्द का बदलाव नहीं था, ये केवल शब्दों का बदलाव नहीं था, ये सोच को बदलने का काम किया है, सुविधाओं को देने का काम किया है। आज हमारे दिव्यांगजनों ने भी वो करके दिखाया जो शायद पहले नहीं होता था। माननीय योगी जी, जब रियो ओलंपिक्स हुए और पैरालंपिक्स हुए तो रियो पैरालंपिक्स में 19 खिलाड़ियों का हमारा कंटिंजेंट किया था, लेकिन टोक्यो कंटिंजेंट जब हम लोग अगले 4 साल बाद खेलने गए तो हम उसमें 19 मेडल जीत कर लाए। पिछली बार 19 खिलाड़ियों का कंटिंजेंट था, इस बार 19 मेडल जीत कर लाए। 4 सालों में क्या बदल सकता है ये हमने देखा है, तो 4 सालों में अगले हमें क्या बदलना है ये आपको तय करना है। इसी साल हमारा पेरिस ओलंपिक होने वाला है, हम पिछला रिकॉर्ड तोड़ेंगे, चाहे वो पेरिस ओलंपिक्स हो या पैरा ओलंपिक्स हो, हम नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। करेंगे नहीं करेंगे? हम एक के बाद दूसरा कोटा भी जीत कर लाए हैं। मैं इतना ही कहूंगा, आदरणीय योगी जी, जब देश के सबसे बड़े राज्य में अगर हर क्षेत्र में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट से लेकर आज एक ऐसे नई ऊर्जा उत्तर प्रदेश से पूरे देश को मिल रही है कि जहां पहले बौद्ध सर्किट की बात हो, फिर काशी विश्वनाथ धाम बनाने की बात हो, तो अब अयोध्या धाम में 500 सालों का इंतजार खत्म करके भव्य राम मंदिर का निर्माण भी हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा भी हुई है और पूरे देश को ऊर्जा वहां से मिल रही है। तो पूरे देश को ऊर्जा जो वहां से मिल रही है, ऐसे ही अन्य क्षेत्रों में कभी उत्तर प्रदेश का नाम आता था तो दंगों के लिए आता था। आपने दंगों से मुक्ति दिला दी, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद साधुवाद करता हूं। आज जो गोलियां सड़कों पे चलती थी उसकी बजाय हमारे शूटर्स ये शूटिंग रेंज में चलाकर देश के लिए मेडल जीतते हैं। ये फर्क पड़ गया, दंगे नहीं अब दंगल होते हैं, उसमें मेडल जीतने का काम होता है। ये नए उत्तर प्रदेश की पहचान आपने बना दी। तो एक बार फिर आपको और आपकी टीम को साधुवाद देता हूं और धन्यवाद देता हूं। मैं यही कहूंगा, मोदी जी ने जो देश के सामने लक्ष्य रखा है उसमें उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। आज देश में सबसे ज्यादा इनाम राशि किसी राज्य में है तो उसमें एक उत्तर प्रदेश भी है मेरे साथियों। मैंने कहा देश में जो सबसे बड़ी इनाम राशि देने वाला उसमें हमारा उत्तर प्रदेश है, तो तालियां भी इसमें इस पूरे सभागार हॉल में। और पता नहीं पारुल भावुक थी उस समय की पूरा जोश था कि अब तो डीएसपी बन के ही रहूंगी, तो आज उत्तर प्रदेश सरकार उसको डीएसपी बनाने का सपना भी पूरा कर रहा है, तो करोड़ों रुपए की नकद राशि भी दे रहा है। तो युवा साथियों में इतना ही कहूंगा, नए भारत की नई तस्वीर ये आपको बनानी है और नए भारत की नई तकदीर भी आपको लिखनी है। मुझे पूर्ण विश्वास है हमारे खिलाड़ी ये सब करने में सक्षम है। आदरणीय योगी जी, आप इनको सुविधाएं देते रहें। मैं खिलाड़ियों की ओर से आपको वायदा करता हूं, हम नए कीर्तिमान स्थापित करते रहेंगे, मोदी जी के सपनों को साकार करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, जय उत्तर प्रदेश। बहुत बहुत